हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरफिटेड शेयर्स यानी शेयर चैप्टर्स का जो जनरलिटीज बताएंगे हम फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड की, जो कि आपके सीबीएसई 2023 में डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड की जनरलिटीज कैसे की जाती है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन बन जाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और इस क्वेश्चंस को पूरा देखिए, लास्ट तक सीरीज देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप फॉरफिटेड की एंट्री कैसी भी हो एग्जाम में आप इसको आराम से कर सकते हो। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे दिए थे सीबीएसई ने। तो 3 मार्क्स का एक 3 + 3 6 मार्क्स, और इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ पहले कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। BCG लिमिटेड फॉरफिटेड 75 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at premium of 4 per shares, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 पर शेयर्स। यानी इस पे जो 8 रुपए जो रुपए नहीं पेड किए हैं, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है, यानी जो प्रीमियम जो किस पे है वो अलॉटमेंट पे है। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं की। तो जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं की है तो अब किसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स, जब फाइनल कॉल की एंट्रीज नहीं की है, कंपनी ने डिमांड ही नहीं की है, तो यानी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई। जब 10 रुपए का एक शेयर था, 4 रुपए कंपनी ने मांगी नहीं, तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई। कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे आपकी हुई, यानी जितना कंपनी ने मांगी नहीं है, डिड नॉट मेक कॉल किया है, 10 में से 4 उसको माइनस कर दी, यानी कॉल्ड अप वैल्यू हो गई हमारी 6 रुपए। और फॉरफिटेड में जो शेयर कैपिटल में जो मल्टीप्लाई करते हैं ना शेयर कैपिटल को, वो कॉल्ड अप वैल्यू से करते हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिव एक पहला बन गया आपका कि कितने रुपए से शेयर कैपिटल जो अकाउंट डेबिट होगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रुपए से करेंगे, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहली एंट्री फॉरफिचर्स की एंट्री। फॉरफिचर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। तो क्या कॉन्सेप्ट याद रखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और याद रखिएगा कि फॉर फ्यूचर के टाइम ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है कि फॉर फ्यूचर के टाइम शेयर कैपिटल क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए डेबिट। फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ दीजिए यहाँ पे, अभी बताता क्यों छोड़ी है। और जिस जिस पे पैसा ना मिला हो वो कॉल यहाँ पे लिख देंगे हम, टू शेयर। अगर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं है तो अलॉटमेंट लिख दीजिए, और अगर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल लिख दीजिए। जिस भी कॉल्स पे पैसा नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना होगा। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 75 शेयर्स है। चलिए ठीक, 75 शेयर्स आपके समझ में आ गए। और यहाँ पे याद रखना कि जो कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे। यानी 10 का शेयर था, कंपनी ने 4 रुपए नहीं मांगी, तो यानी 6 रुपए मांगी, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करें और 75 शेयर फॉरफिटेड। तो जब ये शेयर 75 शेयर्स फॉरफिटेड हुए हैं, तो अब देखिए कितने रुपए हैं, यानी 75 शेयर्स हैं। तो 75 इंटू ये कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया आएगा ये 450 आ गया। चलिए अब देखिए अलॉटमेंट पे कितने रुपए बाकी हैं आपके। अलॉटमेंट पे बाकी है नॉन पेमेंट अलॉटमेंट 8 रुपीज। तो जब अलॉटमेंट पे जितने बाकी हैं वो लिख दीजिए 75 इंटू 8। तो यानी ये अलॉटमेंट वाले कितने अमाउंट आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 600। तो ये 600 अपना आ गया ये, ठीक है। 75 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 600 आ गया। अब यहाँ पे कंडीशंस, यहाँ पे बेटा यहाँ पे देख लेना कि अगर अलॉटमेंट पे कॉल सीनियर्स है, अब यहाँ पे देख लेना कि अगर कहीं इस पे वो प्रीमियम तो नहीं, अगर प्रीमियम है तो यहाँ पे आपको प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर जिस पे कॉल सीनियर्स है अगर उस पे प्रीमियम है तो प्रीमियम यहाँ पे आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि दे रखा है आपने सिक्योरिटी प्रीमियम। इसीलिए मैंने ये लाइन छुड़वा रखी थी आपकी कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए प्रीमियम होगा, वही 75 इंटू कितने रुपए प्रीमियम है, 4 रुपए, यानी ये 4 रुपए प्रीमियम है। तो यानी कितना आ जाएगा, ये 300 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये कितना हो गया, इसका टोटल कितना आ गया, 750 आ गया। और इसके बाद में ये 600 हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यही आपका आ जाएगा शेयर फॉर फिटेड अकाउंट।
यानी ये रुपये आ जाएगा 7.5, यानी 150 रुपये 150 जो हो जाएगा हमारा फॉरफिटेड में आ जाएगा। ये हो गई एंट्रीज फॉरफिटेड की, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए अगर फॉरफिटेड की पूछी है तो इसमें ऑब्जेक्टिव कहाँ से, फॉरफिटेड के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा। और अगर फॉरफिटेड का अमाउंट पूछ ले तो कैसे आएगा, अमाउंट दे रखा, डिजिट दे रखा, तो आप ऐसे कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब इसके बाद में ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है कि रीइशूड, ये रीइशूड कितने पे हो गए, 15 रुपए पे रीइशूड हो गए, सारे ही रीइशूड हो गए। तो भैया आप रीइशूड कर दीजिए एंट्री, रीइशूड की एंट्री हो जाएगी आपकी, एंट्री करेंगे तो रीइशूड में यहाँ पे देखिए दे रखा है कि एक शेयर 15 में रीइशूड हुआ है। तो रीइशूड का कॉन्सेप्ट ये होता है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये देख लेना आपको, फॉर 75 शेयर रीइशूड एट ₹15 ईच। तो अब देखिए इतने पे रीइशूड हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 75 शेयर्स जो हैं तो 15 से हो जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट 1125 आ जाएगा, 1125 आ जाएगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे हमेशा याद रखना कि कैपिटल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि पेड अप यहाँ पे दे रखा है फुली पेड, तो फुली पेड यानी 10 वाला 10 में हो गया, तो जब फुली पेड 10 है तो यानी कितना आ जाएगा, ये 750 आ जाएगा। अब देखिए जब अब डेबिट का ज़्यादा है क्रेडिट का कम है तो ये आ जाएगा आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 375 आ जाएगा। ये आपकी एंट्रीज हो गई इसकी। अगर ये क्रेडिट का ज़्यादा हो जाता डेबिट का कम होता तो स्टूडेंट्स ये शेयर फॉरफिटेड हो जाता अपना। अब इसके बाद में जब रीइशूड की एंट्री होगी तो इसके साथ में एक आपको एंट्री करनी पड़ेगी, कौन सी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे फिर एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि फॉरफिटेड का अमाउंट किस में ट्रांसफर होता है, तो स्टूडेंट्स आपका रिप्लाई होना चाहिए ये कैपिटल रिजर्व में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए कितना अमाउंट होगा कैपिटल रिजर्व में, अब देखिए जितना ऊपर देखिए यहाँ पे आपका फॉरफिटेड आया 150, यहाँ पे आपका फॉरफिटेड कोई होता तो उसको माइनस कर देते, जब ये दे ही नहीं रखा तो यही अमाउंट हमारा 150 हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गया। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट इसलिए किया क्योंकि अलॉटमेंट पे कॉल सीनियरियस था, तो इसमें से इसको हमने जोड़ दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया फॉरफिटेड का। फिर इसके बाद में 75 15 पे इशूड हुआ 1125, और यहाँ पे आपका जो शेयर कैपिटल में आएगा अमाउंट ये आपका आएगा, याद रखिएगा कि जितनी इसकी पेड अप 10 रुपीज़ है तो 75 इंटू 10 750 आ गया। अब इसके बाद में ये कैपिटल रिजर्व का होगा। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रीतिका लिमिटेड फॉरफिटेड 1200 शेयर्स 50 ईच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स इसको जरूर देखिएगा लास्ट तक। और इसको कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। भाई फॉरफिटेड की एंट्री होती क्या उसी है, तो अब आपकी एंट्रीज तो वही हो गई फॉरफिटेड की। तो क्या एंट्री है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं। और इसमें प्रीमियम तो नहीं है, प्रीमियम है ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है हमें प्रीमियम का। तो अब देखिए उस वाले में प्रीमियम था, तो अब ये देखिए ये कितने रुपीस है, 1200 शेयर्स है, तो एक शेयर्स की कीमत कितनी है 50, और यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो यानी इसमें ऐसा तो ये कह नहीं रहा है कि कितने रुपए कॉल्ड अप हुआ है, तो यानी इसका मतलब हो गया 50 वाला 50 ही कॉल्ड अप हो जाएगा, तो यानी 50 हो जाएगा। तो यानी इसको 12 से 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ जाएगा अपना 60,000। तो ये हो गया। अब देखिए किस पे पैसा नहीं मिला हमें, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल,
तो जिस पे नहीं मिला उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए टू शेयर फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल पे हमें कितना रुपया नहीं मिला, ये कितने रुपए, 10 रुपए। तो 1200 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कितना आ गया अपना, 12,000 आ गया, ये 12,000 आ गया अपना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्रीज जो करेंगे हम, इसके बाद में शेयर फाइनल कॉल और दूसरा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी 60 में से 12 गया, कितना बचा, 48,000, ये अपना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए, फॉर 1200 शेयर्स फॉरफिटेड हो गए हमारे 1200। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप, ये हो गए पॉइंट्स हमारी फॉरफिटेड की एंट्री। तो जब फॉरफिटेड की एंट्री हमारी इतनी हो गई तो इसके बाद में आप देखेंगे कि रीशूड की अगर क्वेश्चंस में दे रखी है तो रीशूड कीजिए। और यहाँ पे हमने प्रीमियम इसलिए नहीं किया डेबिट क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 900 शेयर्स 45 पे शुरू हुए। ठीक है, 900 ही रीशूड हुए हैं, 1200 में से 900 रीशूड हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये रीशूड की एंट्री, ये 3 एंट्रियां रट लीजिए आप। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर दें यार, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशंस बढ़ता रहे। अब देखिए कितना हो गया आपका, 900 शेयर्स, 900 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 900 को 45 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपका 40,500, 40,500 आ गया। और शेयर कैपिटल में हमेशा याद रख लेना, आपका जो अमाउंट आएगा वो आपका फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप यानी कितना है, ये देखिए फुल्ली पेड अप दे रखा है, अगर जितना दे रखा उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। फुल्ली पेड अप है तो 50 हो गया, तो यानी ये आ जाएगा हमारा 45,000। अब इसके बीच में देखिए, अब वही कंडीशंस आगे मैंने क्या कहा आपको, फॉर 900 शेयर्स रीशूड एट ₹45 ईच। अब देखिए यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि आपका 45 पे हुआ, तो अब देखिए यहाँ पे हमें कितना होगा, ये क्रेडिट का ज़्यादा है डेबिट का कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अगर क्रेडिट का ज़्यादा है डेबिट का कम है तो हमें क्या हो गया, ये लॉस हो गया। कितने का घाटा हो गया यहाँ पे, 4500 का घाटा होगा, 4,500 हमने यहाँ पे हमने लिख दिया। और अगर डेबिट का ज़्यादा हो जाता, क्रेडिट का कम होता तो प्रीमियम हो जाता। तो हमने ये फॉरफिटेड की एंट्री की, अब रीशूड की। अब जब रीशूड की तो यहाँ पे आप क्या कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, कैपिटल रिजर्व की। तो क्या करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1200 शेयर्स हैं, 48,000 क्या हुआ है इसके, देखिए इधर। अब देखिए यहाँ पे इसकी जब कैपिटल रिजर्व कराएंगे ना, तो सबसे पहले आप क्या करें कि जितना ये शेयर्स दे रखे हैं इसको आप, जितना 48,000 है, 48,000 को आप 1200 से डिवाइड कर दो। जितना ये है, ये 48,000, इसको 1200 से डिवाइड कर दो। अब इसके बाद में कितने शेयर्स रीशूड हुए हैं, जितने रीशूड हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो 900। बस क्या होगा ये इसका, क्या मैंने आपको बता दिया अभी, जितने आपके ये हुए हैं, ये फॉरफिटेड अमाउंट ये वाला हो गया अपना फॉरफिटेड अमाउंट, और ये हो गए फॉरफिटेड शेयर, ये हो गए रीइश्यूड शेयर। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 12, यानी ये आ जाएगा आपका 40, यानी कितना आ जाएगा, ये 36,000 आ गया, ये 36,000 आ गया। अब देखिए जब ये 36 आ गया तो अब यहाँ पे अगर फॉरफिटेड नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे फॉरफिटेड दे रखा है तो इस फॉरफिटेड को आपको क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दीजिए, ये वाला फॉरफिटेड होता है ये प्रॉफिट होता है, और ये जो फॉरफिटेड होता है ये लॉस होता है।
तो हमें लॉस कितने की हो गई यहाँ पे 4500 की। अब इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो यानी कितना बचा 31,500। यहाँ पे लिख देंगे 31,500। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया फॉरफिटेड का, और इससे मैंने प्रोराटा का भी क्वेश्चन से लगवा रखा है जो कि पिछले 2024 में आ रखा है, तो आप उसको जरूर लगा लेंगे, देख लेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो है सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। और जो भी क्वेश्चन इस सीरीज में बताए जा रहे हैं सारे ही पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।